हरतालिका तीज पूजा विधि। हरतालिका तीज का व्रत हमें कब रखना है? तो हरतालिका तीज का व्रत भाद्र पक्ष के शुक्ल पक्ष में, भाद्र महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। यह व्रत सुहागिन महिलाएं अपने सुहाग के लिए रखती हैं और कुंवारी कन्याएं अच्छा वर घर वर मिलने के लिए रखती हैं। तो इस साल हरतालिका तीज का व्रत हमें 26 अगस्त दिन मंगलवार को मनाना है। तो प्लीज वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सुजाता जौहरी आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो जो लोग मेरे चैनल में नए होंगे, मेरे चैनल को लाइक कर लीजिएगा एवं सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि हरतालिका तीज की पूजा हमें साधारण विधि से कैसे करनी है। पूजा आप फोटो का भी कर सकती हैं, पार्थिव शिवलिंग बना करके भी कर सकती हैं और फिर बालू से रेत से भी शिवलिंग बना करके पूजा कर सकती हैं। तो ये देखिए मेरा दूसरा वीडियो पार्थिव शिवलिंग बना करके। तो इस तरह से हमें शिवलिंग बना लेना है और ये माता पार्वती शंकर जी के बाएं साइड में और दाहिने साइड में गणपति जी हैं। तो इन्हें हमें किसी थाली में रख लेना है, क्योंकि कपड़े पे रखेंगी तो जल फूल पानी चढ़ाएंगी तो फिर वो कपड़ा खराब हो जाएगा। इसलिए हमें इस तरह से थाली में विराजित कर देना है भोलेनाथ को और गौर गणेश को। और हमें एक कलश स्थापित करना है। तो कलश के लिए हमें पंच पल्लव में चंदन और सिंदूर लगा करके इस तरह से हमें लोटे में जल रख करके हमें कलश स्थापित करना है। तो कलश स्थापित करना है, उसमें सभी देवी देवता विराजमान होते हैं, इसलिए कलश हमें जरूर स्थापित कर लेना चाहिए। उसके ऊपर एक दीपक जला देना चाहिए। उसके बाद से हमें सब पूजा शुरू करनी है। तो पूजा शुरू करने के लिए हमें सबसे पहले गणपति जी को स्नान कराना है, उसके बाद भोलेनाथ को, फिर माता पार्वती को, और फिर उसके बाद से हमें देखिए जल चढ़ाने के बाद से हमें पंचामृत स्नान कराना है और एक दीपक हमें जला करके रख देना है। आप चाहे तो पंचामृत स्नान भी करवा सकती हैं और आप चाहे तो दूध से, दही से, घी से, शहद से, मतलब इस तरह से भी स्नान करवा सकती हैं। तो हमें इसे करवा देना चाहिए। उसके बाद से हमें सभी को चंदन लगा देना है। सबसे पहले गणपति जी को लगाना है, क्योंकि प्रथम पूजनीय गणपति जी महाराज ही हैं। उसके बाद से हमें भोलेनाथ को लगाना है और इस तरह से हमें दोनों लोग को चंदन लगा देना। फिर हमें हाथ को धुल लेना है। उसके बाद से हमें सिंदूर लगाना है। सिंदूर हमें माता पार्वती को, गौरा जी को लगाना है और फिर हमें गणेश जी को भी सिंदूर लगाना है। तो सिंदूर लगाने के बाद से हमें सभी को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करना है। गणेश जी को एक जनेऊ पहना दीजिए और यदि आपके पास जनेऊ है तो आप भोलेनाथ को भी एक जनेऊ पहना दीजिए और वस्त्र स्वरूप हमें कलावा समर्पित कर देना है। तो इस तरह से हमें देखिए सभी को कलावा समर्पित कर देना है। तो इस तरह से कलावा समर्पित कर देना है। कलावा समर्पित करने के बाद से हमें सभी को फूल चढ़ाना है। तो फूल आपके पास जो भी फूल होगा आप वो फूल चढ़ा दीजिएगा। गणेश जी को एक पान के पत्ते पे लौंग, सुपारी, इलायची डालकर चढ़ा देना है। फिर हमें दूर्वा चढ़ा देना है इस तरह से। और उसके बाद भोलेनाथ को जो चीज भोलेनाथ को चढ़ता है, वैसे भोलेनाथ को बेलपत्र, मदार का पुष्प, धतूर का पुष्प, धतूर का फल, धतूर का पत्ता, हर श्रृंगार का फूल, हर श्रृंगार का पत्ता, जो भी सामग्री आपको मिल जाए आप उससे पूजा करिएगा। आपको यदि 11 बेलपत्र मिलता है तो 11 चढ़ाइए और यदि एक बेलपत्र मिलता है तो आप एक बेलपत्र चढ़ा करके भी पूजा कर सकती हैं। तो इस तरह से हमें भोलेनाथ को समर्पित है। तो देखिए छोटे भोलेनाथ हैं तो उन्हें आप स्पर्श करा करके सभी फूल को आप इस थाली में भी इस तरह से सजा करके रख सकती हैं। तो मदार का पुष्प चढ़ाना है, श्वेत मदार मिल जाता है तो वो चढ़ाइए। माता पार्वती को लाल फूल चढ़ा दीजिए। तो इस तरह से हमें अपनी पूजा करनी है और ये पूजा हमें 26 अगस्त दिन मंगलवार को रखना है और ये पूजा निराजल रहा जाता है। और जिनसे जो नहीं रहने पाते हैं उन लोगों को शाम के टाइम पानी पी लेना चाहिए। और जो लोग पहली बार व्रत उठाएंगे उन्हें पहले साल जरूर से पानी पीना चाहिए। उसके बाद आप अगले साल पीजिए या मत पीजिए, लेकिन शुरुआत में हमें पीना चाहिए। फिर देखिए भोलेनाथ को हमें भस्म, भांग और धतूर का बीज, मदार का बीज सब चीज चढ़ाना है। इस तरह से हरा मूंग चढ़ा दीजिएगा। फिर भोग प्रसाद में आप जो भी फल मीठा आपको मिल जाए वो फल मीठा चढ़ाइएगा और हमें खीरा जरूर से चढ़ाना है। और खीरा में ही हम लोग सुबह में काजल पारते हैं और काजल पारने के बाद से वही काजल हम लोग
लोग काली माता को माता पार्वती को लगा करके फिर अपने नैनों में लगाया जाता है। हमें सुहाग लेने के लिए अपने सिंदूरे को वहां पे माता पार्वती से ठेकाकर जरूर रखना चाहिए और उस दिन हमें अपने सिंदूरे का ही सिंदूर लगाना चाहिए। फिर देखिए हमें इस तरह से 16 श्रृंगार की सामग्री माता को समर्पित करनी है। तो उसके बाद हाथ में हमें अक्षत और फूल लेकर के हरतालिका तीज व्रत की कथा को अपने से पढ़ लीजिए, या तो कोई ब्राह्मण के द्वारा सुनती हैं तो आप ब्राह्मण के द्वारा कथा को सुन लीजिए। उसके बाद से इस तरह से हमें समर्पित कर देना है। फिर हाथ जोड़ करके हमें माता पार्वती और भोलेनाथ से क्षमा प्रार्थना कर लेनी है। उसके बाद जो ये श्रृंगार की सामग्री है, वो श्रृंगार की सामग्री हमें कुछ दक्षिणा भी रख देना है। दक्षिणा रखने से हमारे पूजा में जो कमी होता है वो सब पूरा हो जाता है, इसलिए हमें दक्षिणा जरूर समर्पित करनी चाहिए। और देखिए काजल हमें कैसे लगाना चाहिए, तो काजल इस तरह से हमें दिए में पार लेना है, खीरा में, और फिर उसे हमें माता पार्वती को लगाना है। और उसके बाद से क्योंकि श्रृंगार की सामग्री जो चढ़ता है उसमें हमें काजल नहीं चढ़ाना चाहिए, काजल इस तरह से हमें बना करके ही लगाना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग पूजा करते हैं। और उसके बाद सुहाग देखिए हमें कब लेना होता है, तो रात्रि पूजा करने के बाद इसी तरह से छोड़ देना चाहिए। फिर पूजा करने के बाद हमें आरती कर लेना है। आरती पहले गणेश जी की करनी है, उसके बाद भोलेनाथ की करनी है, और फिर उसके बाद हमें रात में इसी तरह से सब छोड़ देना है। और सुबह के टाइम उठ के हमें फिर से पूजा करनी है। और पूजा करने के बाद माता पार्वती को हमें 5 बार अपने आंचल से सिंदूर लगाना है और उसके बाद उसे हमें अपने मांग में लगाना है। तो इस तरह से हमें सुहाग लेना चाहिए सुबह के टाइम में। और जो श्रृंगार सामग्री है उसे आप किसी ब्राह्मण को दान कर दीजिएगा, उसमें से कुछ सुहाग की सामग्री अपने लिए भी रख लीजिएगा। और उसके बाद से हमें सीधा दक्षिणा सब पंडित जी को दान कर, सीधा दक्षिणा हमें किसी ब्राह्मण को दान करना चाहिए। तो दोस्तों यदि आप लोगों को मेरा वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक एवं कमेंट कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय शिव शंकर जरूर से लिखिएगा। सभी को हरतालिका तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। और पूजा करने से पहले आप लोग अपना 16 श्रृंगार करके अपने शादी की चुनरी को ओढ़ करके ही पूजा करने बैठिएगा। इस तरह से हमें हरतालिका तीज की पूजा को करनी है। कौन कौन कैसे पूजा करती है हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा।